डीडी रजवाहे के पुनर्स्थापना के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में जिनका उद्बोधन मार्गदर्शन अभी प्राप्त हुआ है, और मैं समझता हूं कि वास्तव में नेता कैसा होना चाहिए। एक सांसद, एक विधायक कोई चुनता है तो उससे अपेक्षाएं क्या है, उन सभी अपेक्षाओं पर खरी उतरने वाली प्रोफेसर के रूप में, मेयर के रूप में, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में, वर्तमान समय में सांसद के रूप में जिन्होंने अभूतपूर्व काम किया है, ऐसी आदरणीय बहन रीता बहुगुणा जोशी जी जो हमारी सांसद हैं, हमारे विधायक शालीनता और सज्जनता के प्रतिमूर्ति हैं। लोग देखते हैं, लोगों के मन में आता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक भाई, एक मित्र, एक परिवार का सदस्य विधायक बनने के बाद बहुत सारे लोग बदल जाते हैं, लोगों का हाव भाव और व्यवहार बदल जाता है, लेकिन वास्तव में पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी शालीनता के साथ, पूरी मधुरता के साथ अपने व्यवहार से, आचरण से, वाणी से जो सबको प्रभावित करते रहते हैं, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजमणि कोल जी के लिए मैं समझता हूं कि आप लोगों को जोरदार तालियां हमारे दोनों जनप्रतिनिधियों के लिए बजाना चाहिए। और मैं जब इस बात को कह रहा हूं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि इतनी बार लखनऊ में जाकर के इन लोगों ने आपके खेत तक पानी पहुंचे, उसके लिए अथक प्रयास किया है। अपने क्षेत्र की चिंता करना, लोग लखनऊ क्यों जाते हैं आपको मैं बताता हूं। बहुत सारे विधायकगण लखनऊ इसलिए जाते हैं कि क्षेत्र के लोग उनको घेरते रहते हैं, चलो लखनऊ में थोड़ा आराम से रहेंगे, लेकिन ये लखनऊ इसलिए जाते हैं कि चलो लखनऊ से कोई नई परियोजना लेकर के अपने क्षेत्र के लिए आते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। तो मेरे मित्रों में लगता है कि हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय विभवनाथ भारती जी और हमारे विभाग के बड़े अधिकारी हैं, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। हमारे मुश्ताक अहमद जी यहाँ पर आए हुए हैं, प्रमुख अभियंता हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से पूरे उत्तर प्रदेश में जो नहरें बंद हैं, जो काम रुके हुए थे, उनको सबको पूरा करने में अपना योगदान दे रहे हैं। श्री दिनेश पांडवाल जी मुख्य अभियंता, श्री हमारे अशोक सिंह जी जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि हमारे नेता हैं, मंच पर विराजमान हैं, श्री शिवदत्त पटेल जी निवर्तमान अध्यक्ष हैं। और देखिए भैया, इनकी मोछ देख करके आप लोग सोच सकते हैं, जहां खड़े हो जाए वहां लगता है कि कोई खड़ा है। वास्तव में हम लोगों के बहुत अच्छे कार्यकर्ता और नेता हैं। श्री पुष्पराज पटेल जी जिला महामंत्री, श्री मुकेश कोच जी ब्लॉक के प्रमुख, श्री नरसिंह केसरी जी चेयरमैन कोरांव, श्री रामेश्वर द्विवेदी जी पूर्व जिला मंत्री, हमारे श्री एस.के. सिंह अधीक्षण अभियंता, श्री गंगा प्रसाद मिश्रा जी, श्री अजीत प्रताप सिंह इंजीनियर, जगदीश यादव जी, श्री कृपाशंकर पांडे जी, श्री राजेश्वर तिवारी जी, मीना मिश्रा जी, रामेश्वर द्विवेदी जी, कामेश्वर जी, नरसिंह केसरी जी, संत प्रसाद पांडे जी, राजू शुक्ला जी, बाबा तिवारी जी, शांति पांडे जी, अमरेश तिवारी जी, तुलसीदास राम जी, राजेश जी, हमारे सभी जिला पंचायत के सदस्यगण, सभी आदरणीय प्रधानगण और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता मित्रों। आदरणीय सांसद जी कह रही थी कि हमारे जो पहली रो में बैठे हुए थे, ये सब हमारे यहाँ के स्तंभ हैं। मैं उन स्तंभों को प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हमारे जो गांव से आए हुए बुजुर्गगण हैं, उनके सबके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे यहाँ पर कुछ भगवाधारी संत भी विराजमान हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और वास्तव में आधी आबादी जिनको मैं कहता हूं, महिलाएं, हमारी बहनें यहां पर विराजमान हैं। एक बार बहनों के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारी बहनें पर यहां विराजमान हैं। मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे मित्रों, मुझको कभी कभी लगता है, आजादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी तो हर कोई सोच रहा था कि अपने सपनों का भारत बनाएंगे। वो भारत कैसा होगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सोचा, सरदार भगत सिंह ने सोचा, लाल बाल पाल ने सोचा, दुर्गा भाभी ने सोचा, रानी लक्ष्मीबाई ने सोचा, सबने सोचा कि अपने सपनों का भारत बनाएंगे। फिरंगी जब भारत से जाएंगे तो अपने सपनों का भारत बनाएंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद कैसा भारत बना, और उस भारत की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा, पहले लोग कहते थे
कि अगर भारत देखना है तो भारत के गांव को देखिए, आपको भारत दिख जाएगा। हमारा भारत तो गांव में बसता है। लोग कहते थे आजादी से लेकर के अभी तक जितने नेता आए सब कहते रहे कि किसान हमारा भगवान है, किसान हमारा भगवान है। ये नारा तो देते रहे, लेकिन भगवान तक पहुंचने के लिए सड़क किसी ने नहीं बनाई कि हम अपने भगवान तक कैसे पहुंचेंगे। और मेरा भगवान अगर बाजार हाट जाना चाहे, अगर किसान अपना सामान ले जाना चाहे तो कैसे बाजार हाट तक ले जाएगा, किसी ने नहीं सोचा। अगर किसी ने पहली बार सोचा तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार सोचा। किसानों के लिए गांव तक पक्की सड़क पहुंचे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किसी ने शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया। मेरे मित्रों, लोग कहते रहे किसान हमारा भगवान है, किसान के लिए हम सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन गांव तक बिजली पहुंच जाए, बल्ब जल जाए, पीने का शुद्ध पानी मिल जाए, खेत तक पानी पहुंच जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। ये नारा चलता था, लेकिन किसी सरकार ने कभी नहीं सोचा। अगर किसी ने सोचा तो पहली बार ये नारा दिया है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने कहा हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना उन्होंने लागू किया। जैसे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था हर गांव तक पक्की सड़क पहुंचे, इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई, वैसे नरेंद्र भाई मोदी ने हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाने का काम किया। मेरे मित्रों, लोग कहते रहे, लोग सांसद और विधायक बनते रहे। आजादी के बाद जिनके वोटों से लोग बनते रहे, जिन गांव के लोगों ने वोट किया, जिन किसान भाइयों ने वोट किया, उनके लिए क्या करते रहे। फसल नष्ट हो जाएगी तो सारी सरकारों ने कानून बनाया कि जब 50% से ज्यादा फसल नष्ट होगी तब आपको मुआवजा मिलेगा। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने कानून बनाया कि अगर 33% से ज्यादा फसल नष्ट होती है या 33% फसल नष्ट होती है तो पूरा का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने 50% से घटा करके 33% कर दिया। मेरे मित्रों, मैं आपको याद दिलाने आया। लोग सोचते होंगे, कल्पना करते होंगे, मेरे किसान भाइयों आप घर पे जाइएगा, रोटी खा करके जब सोइएगा, गांव में अच्छी अच्छी हवा आपके दरवाजे पर जब आए तो एक बार जरा सोचिएगा कि सांसद निधि बन गई, विधायक निधि बन गई, सबके लिए निधि बन गई, लेकिन किसानों के लिए कोई निधि नहीं बनाया। पहली बार किसान सम्मान निधि किसी ने बनाया तो नरेंद्र भाई मोदी ने बनाया। नरेंद्र भाई मोदी ने बनाया। मोदी जी ने कहा किसानों के लिए निधि होनी चाहिए। मेरे मित्रों, मेरा किसान, मेरा मजदूर, खेत में काम करने वाले लोग अगर बीमार हो जाते थे तो खेत गिरवी रखना पड़ता था। खेत गिरवी रख करके लोग लोन लेते थे, कैसे कैसे काम करते थे। लेकिन पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे किसानों के खेत का कोई मूल्य नहीं था। पहली बार पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा, किसानों की भी कोई क्रेडिट होनी चाहिए, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड बनाया। मेरे मित्रों, हमारे कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आप खसरा खतौनी लेने जाते थे, आप ढूंढते रहते थे लेखपाल को, कितनी सारी समस्याएं होती थी, लेकिन कल्याण सिंह जी जब भाजपा के मुख्यमंत्री बने तो कल्याण सिंह जी ने कहा चिंता मत करो, अब किसान वही योजना लागू करने का काम कल्याण सिंह जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। मेरे किसान भाइयों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने तो राजनाथ सिंह जी ने कहा मेरा किसान भाई थक हार करके जब अपने घर पहुंचता है, रात का अंधेरा हो जाता है, मजदूरी करने वाला मजदूर जब घर पहुंचता है तो उसको अपनी पत्नी जो है उसका मुंह भी ठीक से, चेहरा भी नहीं देख पाती। तो राजनाथ सिंह ने उस समय लागू किया था या उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने लागू किया? उन्होंने कहा राजनाथ सिंह ने किया था और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि शाम को गांव में बिजली जले, गांव में 18 घंटे बिजली मिले, जिससे जब हमारा किसान भाई अपने घर पहुंचे तो लपलपाती हुई बिजली में उसकी धर्मपत्नी कम से कम अपने पति का चेहरा तो ठीक से देख पाए, और इसके लिए हर गांव में बिजली की व्यवस्था किया। मेरे किसान भाइयों, आपको याद होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने किसानों के जो फसल की खरीद का पहली बार धान और गेहूं के खरीद के केंद्र लगे थे और उन्होंने गेहूं और धान के
खरीद के शुरू किया, किसान पंचायत किया, एक एक किसान की समस्या के समाधान करने का काम किया। मेरे भाइयों और बहनों, इसी तरीके से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने तो आदरणीय योगी जी ने कहा सबसे पहला निर्णय कोई करूंगा तो किसानों के लिए करूंगा। अगर आपको याद ना हो तो याद कर लीजिए, पहली बूथ की पहली स्याही, अपने पेन की पहली स्याही उन्होंने किसानों को समर्पित किया और 34,000 करोड़ रुपए का 86 लाख किसानों का कर्जा माफ करने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। मेरे भाइयों और बहनों, मुझको कभी कभी लगता, मैं सोचता हूं, आप देखते होंगे पहले फसल नष्ट होती थी, अभी पत्थर पड़ा था पिछले साल, मैं अपने विधायक जी के साथ पूरे कुरान विधानसभा में घूमा था, मैं पूरे प्रयागराज में आकर के घूमा था। पहले किसी की फसल नष्ट होती थी, एक साल बाद फसल डूब जाए, फसल में सूखा पड़ जाए, पत्थर पड़ जाए, कोई हानि हो जाए तो साल भर बाद उसका मुआवजा मिलता था। अब योगी की सरकार है, आपका मुआवजा सप्ताह भर और 15 दिन के अंदर मेज पे खड़े होकर के लोग बांटने का काम करते हैं, खाते में पहुंचता है। मेरे भाइयों और बहनों, मुझको लगता है, मैं तो सिंचाई मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय मुझको मिला है, मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। मैं भी किसान का बेटा हूं और खेत तक पानी पहुंचाना हमारे लिए इससे बड़ा गर्व का विषय कोई नहीं हो सकता है। और मैं दावे के साथ कहना चाहता, आप जाकर के अपने मोबाइल पर पूछिए, अपने गूगल बाबा से पूछिए, हे गूगल बाबा, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो 5 साल के अंदर 25 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करने जा रहा है? तो गूगल बाबा कहेंगे उत्तर प्रदेश है जो 25 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करने के लिए जा रहा है। मेरे मित्रों, बहुत दिनों से बहुत सारी परियोजनाएं बनी, बहुत सारे लोग पैदा हुए, बहुत सारे लोग नेतागिरी करके चले गए, एक भी परियोजना को पूरा नहीं किया। आपको याद होगा, यही बाढ़ सागर परियोजना 46 साल से लंबित थी, परियोजना पूरी नहीं हो पाई थी। जैसे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बुला करके परियोजना को पूरा करके बाढ़ सागर परियोजना का लोकार्पण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा। मेरे मित्रों, बाढ़ सागर परियोजना के माध्यम से प्रयागराज को पानी मिल रहा है, मिर्जापुर को पानी मिल रहा है, सोनभद्र को पानी मिल रहा है। 1,50,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित करने का काम केवल बाढ़ सागर परियोजना से हो रहा। मेरे कुराओं के वीर सपूतों, याद करके देखिएगा, मैं आपको जितनी चीज बता रहा हूं इसको टेप कर लीजिए और टेप करके इसकी समीक्षा करिएगा। आज बुंदेलखंड की धरती पर अभी 19 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने अर्जुन सहायक परियोजना जो वर्षों से लंबित थी, किसी सरकार ने पूरा नहीं किया। नारे लगाते रहे लोग, बुंदेलखंड में जाते रहे, वोट लेते रहे, जांच बात का जहर घोलते रहे, लेकिन परियोजना को किसी ने पूरा नहीं किया। बुंदेलखंड में पलायन होता रहा। पहली बार 4 साल के अंदर हम लोगों ने अर्जुन सहायक परियोजना को 2,655 करोड़ रुपए लगा करके 2,655 करोड़ रुपए लगा करके अर्जुन सहायक परियोजना को पूरा किया है मित्रों। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी उसका लोकार्पण किया है। अर्जुन सहायक परियोजना के साथ साथ पथरई परियोजना, गुमटा परियोजना, रसिनबार परियोजना, पहाड़ी परियोजना, हम लोगों ने भवानी परियोजना, भंडई परियोजना, केवल बुंदेलखंड में 12 अन्य परियोजनाओं को पूर्ण करके कुल 1,47,000 हेक्टेयर जमीन बुंदेलखंड की सिंचित करने का काम किया गया है। मेरे भाइयों और बहनों, आप बुंदेलखंड के नजदीक हो, एक दिन जा करके पूछे, लोग बताएंगे पहले जो खेत लोगों का 1,000 रुपए पे ठेके पर ले लेते थे, अब वही खेत 5-6 हजार 7 हजार रुपए में लोग ले रहे हैं। यानी किसान की आमदनी 5 से 6 गुना बढ़ गई। और आपको अगर देखना है तो जाकर के देखिए, सारे नल इंडिया मार्ग का जो सूख गए थे, जब सभी रिजर्वायर में पानी भरा तो जल का स्तर भी बढ़ गया और सारे इंडिया मार्ग का 2 भी हमारे चल गए। आपको देखना है तो जाकर के पूछिएगा, जो 50-50 हजार रुपए बीघे जमीन बिकती थी उसका रेट अब 3 से 4 लाख रुपए हो गया। बुंदेलखंड का पूरी तरीके से हम लोगों ने पानी किया है मित्रों। और अभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, नदियों को जोड़ो, नदियों को जोड़ करके जो पानी बह जाता उसका उपयोग करो। और भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। केन बेतवा परियोजना को जोड़ करके हम लोग बुंदेलखंड के पूरे क्षेत्र को सिंचित करने जा रहे हैं मित्रों। एक बड़ी परियोजना को पूरा किया है। मेरे भाइयों और बहनों, आपको याद होगा 71 और 72 में एक परियोजना शुरू हुई थी जिसका नाम था सरयू परियोजना।
गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, ये 9 जिले मिलाकर के, सिद्धार्थनगर को मिलाकर के 9 जिले की परियोजना थी। 71 और 72 में शुरू हुई थी, आज तक कोई सरकार पूरी नहीं कर पाई। पहली बार योगी की सरकार, आपकी सरकार उसको पूरा कर दिया है। इसी अगले दिसंबर में, अपने इसी दिसंबर महीने में हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उसका भी लोकार्पण करेंगे। और आप जानते हैं उससे कितनी जमीन सिंचित होगी? कोई सामान्य जमीन नहीं, 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन हम लोग सिंचित करने जा रहे हैं मित्रों। 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन। एक नई परियोजना, और परियोजना, बड़ी परियोजना है हमारे आपके, जिसको मध्य गंगा परियोजना बोलते हैं। मध्य गंगा परियोजना हमारे बिजनौर की, अमरोहा, मुरादाबाद और संभल 4 जिले की परियोजना है मित्रों। 1,86,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित करने जा रहे हैं। इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 5 साल के अंतर्गत हम लोगों ने 25 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करने जा रहे हैं। और एक बार जो ये सब कुछ करने जा रहे हैं, ऐसे नरेंद्र भाई मोदी के लिए जोरदार तालियां तो बनती हैं मित्रों, जिन्होंने हमको इतना कुछ दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के कारण से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पैसा दिया, 9,802 करोड़ की परियोजना, सरयू परियोजना को भी पूर्ण कर। मेरे मित्रों, आज मैं यहाँ पर आया, मुझको इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है। अभी हमारे कह रहे थे वनांचल है, आप कह रहे थे दक्षिणांचल है, मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, पत्थर का क्षेत्र है, जहां देखिए वहीं पत्थर है। यहाँ के लोग कितने ईमानदार, कितने मेहनती, कितने परिश्रमी हैं। अपनी मेहनत और परिश्रम के कारण से 30 साल से नहर में पानी नहीं आ रहा है। किसी ने नहीं सोचा हमारे किसान भाइयों को पानी मिलना चाहिए। मेरे मित्रों, आप चिंता मत करना, अभी इन्होंने हमको कुछ बात बताई है। एक भी नहर, आपके क्षेत्र में जितनी नहरें होगी, एक भी बचेगी नहीं, सब में पानी आएगा, कोई नहीं बचेगी, कोई काम भी नहीं बचेगा। एक एक नहर में पानी पहुंचाऊंगा, टेल तक पानी पहुंचाऊंगा और पूरी क्षमता के साथ नहर चलेगी। और इसका काम तेज गति से, इन लोगों ने लिखा है इसमें कि हम 2022 के दिसंबर तक पूरा करेंगे, लेकिन मैं दिसंबर नहीं जानता हूं। दिसंबर से पहले हम काम पूरा करके अपने जनता जनार्दन को इसको समर्पित करेंगे। मेरे भाई और बहनों, कुराव ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बहुत सारी नहरें सूख गई थी, 30-30 साल, 25-25 साल। अभी मैं 12 विधानसभा में यहां से जाऊंगा, हमारी लिफ्ट कैनाल थी, पिछले 20 साल से नहीं चल पा रही थी, उसको भी हम लोगों ने पूरा किया है। आज हम उसको चलाने जा रहे हैं, लोकार्पण करने के लिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और योगी की सरकार एक एक चीज को, मित्रों, ये जो परियोजना आज मैं यहां पर आया हूं, ये पिछले 15 सालों से इसका एस्टीमेट बन रहा था। 2012 में भी एस्टीमेट बना, किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन सरकार बनते ही हम लोगों ने एस्टीमेट भी बनाया, प्रोजेक्ट भी बनाया, सैंक्शन भी किया। मैं शिलान्यास करने के लिए आया हूं और जल्दी से इसका लोकार्पण भी होगा और आपके क्षेत्र के लोगों को पानी मिलेगा। हमारे जो 5 और 10 गांव से प्रभावित होंगे, सभी गांव के किसानों को खुशहाली आएगी। मित्र, नहर केवल खेत को पानी ही नहीं देता, नहर के कारण से वाटर रिचार्जिंग होती है, अगल बगल के पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और गांव के लोग जब निकलते हैं नहर पे और पानी देखते हैं तो उनको बहुत आनंद की अनुभूति होती है। हमारे चिड़िया, पंछी, पशु पक्षी सब आकर के पानी पीते हैं। हम लोग अपने जानवरों को ले जाकर के नहरों में होली में नहलाते हैं, सींग में कजरी लगाते हैं, उनका आनंद से कैसे अपने गाय भैंस को धुलते हैं। तो हमारी नहर बहुत सारा काम करती है, केवल खेत की सिंचाई तक ही सीमित नहीं रहती है, वाटर रिचार्जिंग में भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आज के इस डीडी रजवाहा जो हमारा है, इस रजवाहे के काम को हम लोग तेज गति से पूरा करेंगे, सुंदर रजवाहा बनाएंगे। आप चिंता मत करना, हम लोग नहरें की सफाई कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे पिछले वर्षों में नहर कैसी साफ होती थी और अब कैसी नहर साफ होती है, दोनों में कितना बड़ा अंतर है। मेरे भाई और बहनों, पिछले 1821 में अंग्रेजों ने नहर प्रणाली शुरू किया था। 200 वर्षों में 75,000 फुट पुलिया बने, 200 सालों में 75,000 फुट पुलिया। और हम जब मंत्री बने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से 3 महीने के अंदर हम लोगों ने 27,000 फुट पुलिया बनाई है, केवल 3 महीने में। 200 सालों में 75,000 फुट पुलिया और 3 महीने में 27,000 फुट पुलिया बनाने का काम योगी सरकार ने किया है मित्रों। और इतना ही नहीं, आप लोगों ने देखा होगा
पहले जितनी पुल पुलिया देखते थे उसकी रंगाई पुताई नहीं होती थी, अभी सब पुल पुलिया की रंगाई पुताई, सारे गेट की रंगाई पुताई, आइलिंग ग्रीसिंग। और मैं जनता जनार्दन को बताना चाहता हूं, हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट सरकार से एक भी रुपया पुल पुलिया के पुताई के लिए नहीं लेता है। कोई पैसा मैं नहीं देता हूं, सरकार नहीं देती है। मैंने तय किया जो ठेकेदार नहर को साफ करेगा वही हमारी पुलिया की रंगाई भी कराएगा, सरकार कोई पैसा इसके लिए अलग से नहीं देगी। हमारे सब पुल पुलिया रंगाई हो रहे, सारे ट्यूबवेल की रंगाई पुताई हो रही, सारे गेट की रंगाई पुताई हो रही। इसके साथ साथ आप लोग गांव के रहने वाले हो, पता नहीं यहां बाढ़ की क्या स्थिति होती है मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में बाढ़ बहुत आती थी। लोग कहते थे 15 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ से प्रभावित होती आती थी। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, बाढ़ का पैसा जो अप्रैल मई में मिलता था उसको जनवरी में दिया। हम लोगों ने नदियों के चैनलाइज किया, ड्रेजिंग किया, और आज आप लोगों ने 2-3 सालों में टेलीविजन पर नहीं देखा होगा, मध्य प्रदेश में बाढ़, राजस्थान में बाढ़, गुजरात में बाढ़, बिहार में बाढ़। हमारे राजस्थान में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो बोट से चल रहे थे, आप लोगों ने कोटा में देखा होगा, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में आपने टेलीविजन पे एक भी न्यूज नहीं देखी होगी कि बाढ़ के कारण से हमारे उत्तर प्रदेश में कोई प्रभाव आया। इतना सुंदर काम हम लोगों ने बाढ़ के क्षेत्र में भी किया है। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा धरती का जलस्तर गिर रहा है, बड़ी तेजी के साथ गिर रहा है, और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अटल भूजल योजना चलाई और प्रधानमंत्री जी ने कहा जलस्तर को बढ़ाना है। अरे मेरे मित्रों, हमारे माँ के पेट से पानी खत्म हो जाएगा, धरती में पानी खपत खत्म हो जाएगा, सब ऊसर और बंजर हो जाएगा। इसलिए धरती माँ को बचाना है, हम माँ की पूजा करते हैं। और इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण से प्रधानमंत्री जी ने सभी अपने पंचायत प्रमुखों को पत्र लिखा और उन्होंने कहा गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, और छत का पानी जमीन के नीचे हमको आपको ले जाना। और आपको बताते हुए मुझको खुशी हो रही, 113 ब्लॉक हमारे डार्क जोन में चले गए थे। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से, उनके आशीर्वाद से हम लोगों ने इतना सुंदर काम किया कि आज केवल 57 ब्लॉक अब डार्क जोन में हैं। 113 से घट करके हम लोग 57 में आ गए हैं। क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल को हम सेफ जोन में ले जा रहे हैं, तेजी से जलस्तर बढ़ा रहे हैं। धरती माँ का जलस्तर हम लोग जरूर बढ़ाएंगे। आजादी के समय प्रति व्यक्ति 5177 घन मीटर पानी उपलब्ध था, लेकिन आज घटते घटते वो जलस्तर अब 1413 घन मीटर बचा है। मित्रों, हमको आपको जल के लिए बहुत काम करना है। अगर जल नहीं होगा तो कल नहीं होगा, जल ही जीवन है। रहीमदास जी ने कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसलिए पानी बहुत जरूरी है हमारे सबके लिए, और हमारा सबका दायित्व बनता है। हम मेड़बंदी करेंगे, हम पेड़ लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे। वृक्षारोपण करेंगे तो वाटर रिचार्जिंग होगा। गांव गांव में कुएं पाट दिया लोगों ने, हम कुएं पे दीपावली में दिया जलाते थे, हम तालाब की पूजा करते थे, वो तालाब वाटर रिचार्ज करता था, हमारे कुएं वाटर रिचार्ज करते थे, मुसरा फूटता था, पुण्य प्रताप मिलता था। धीरे धीरे करके लोगों ने पाट दिया। मेरे भाइयों बहनों, मेरा हाथ जोड़ करके आप लोगों से प्रार्थना है, जहां कहीं कुआं मिले उसको पाटिए मत, उसको अच्छे से बनाइए और नीचे जाकर के बोरिंग कराइए और उसका मुसरा फोड़िए, पाताल से कनेक्शन करिए। वर्षा का जब पानी हो तो स्वाभाविक रूप से जिससे धरती माँ में पानी अंदर जाए, वाटर रिचार्जिंग होना बहुत जरूरी है हमारे सबके लिए। इसलिए तालाब को कब्जा मत करिए। तालाब को जो कब्जा करेगा निश्चित रूप से आगे उसकी पीढ़ियां बर्बाद होंगी। तालाब को कब्जा करना अच्छी बात नहीं है, कुएं को पाटना अच्छी बात नहीं है। पेड़ लगाइए, बच्चे का जन्मदिन मनाइए, पिताजी की पुण्यतिथि, दादा की पुण्यतिथि कोई मनाए, कोई काम करिए, उस दिन 2 पेड़ लगाइए। आप पेड़ लगाओगे, जीवन आपका खुशहाल हो जाएगा। वृक्ष से बड़ा कोई देवता नहीं है धरती पर, इसलिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, तालाब बनाना बहुत जरूरी है, कुआं बनाना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने अब की बार 20,000 तालाब खुदवाए हैं, 15,000 तालाबों पे काम चल रहा है, 15 बड़ी नदियों का जीर्णोद्धार कराया है। अभी भारत सरकार ने उसके लिए हमको पुरस्कृत किया है। जिन नदियां सूख गई थी, जो नदियां नष्ट हो गई, हम लोगों ने मनरेगा से लेकर के और विभाग से काम करा करके उन नदियों का जीर्णोद्धार करा। मेरे मित्रों, पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसलिए वाटर रिचार्जिंग के लिए हमको आपको काम करना चाहिए। तीसरी बड़ी योजना है, आदरणीय हमारे राजमणि जी कहते हैं हमारे यहाँ पीने के पानी की बड़ी समस्या है। चिंता मत करिए मेरे मित्रों, आपको बहुत जल्दी हर घर को नल से जल दिया जाएगा। हर घर को नल से जल,
तेजी के साथ काम शुरू किए हैं। आपके प्रयागराज में भी काम शुरू हो गया है। 1 साल के अंदर आप देखेंगे हर गांव में टंकी बनेगी, और जहां ग्राउंड पे धरती के अंदर पानी नहीं होगा वहां हम सरफेस वाटर से पानी लेंगे। चाहे गंगा जी से पानी लगाना पड़े, चाहे टोन से पानी लाना पड़े, आपके गांव तक शुद्ध पीने का पानी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पहुंचाएंगे। तीनों तरीके का पानी, चाहे पीने का पानी हो, खेत का पानी हो, या धरती के अंदर रिचार्ज करने का काम हो, इस सब कामों को हम लोग पूरा करेंगे। मेरे किसान भाइयों, आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा है। उन्होंने कहा हमारा भारत न्यू इंडिया कैसे बनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा जब तक स्मार्ट विलेज नहीं होगा तब तक न्यू इंडिया नहीं हो सकता है। इसलिए किसान हमारा गांव में रहता है, हर पंचायत में पंचायत भवन बन रहा है, हर पंचायत में सामुदायिक शौचालय बन रहे, हर पंचायत तक बिजली पहुंच गई है, गांव गांव में बिजली जल रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा किसान भाइयों को चिंता नहीं करनी है। दादा बीमार हो गए, काकी बीमार हो गई, चाची बीमार हो गई, माई बीमार हो गई, भैया बीमार हो गए, चिंता मत करिए। अब आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए का इलाज की भी व्यवस्था उन्होंने करा दिया है। किसान फसल बीमा हो, नीम कोटेड यूरिया हो, चाहे उसके साथ साथ हमारे आपके किसान सम्मान निधि हो। आज हमारा कुराव का किसान घर में सोया रहता है, दिल्ली से प्रधानमंत्री जी बटन दबाते हैं और सीधे उसके खाते में पैसा आ जाता है, और जब उठा के मोबाइल देखता है तो पता चलता है कि उसके खाते में 2000-4000 रुपए आ गए। मेरे मित्रों, इतना अभूतपूर्व परिवर्तन भारत के लिए हो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने परिवर्तन किया है। हम सब लोग भी आपके बीच में एक एक समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन मित्रों सभी समस्या का समाधान करते हुए मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं। जिन्होंने मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाया है, जिन्होंने भगवान श्री राम के अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम कराया है, जिन्होंने त्रेता में भगवान श्री राम पुष्पक विमान से आए थे, या तो योगी और मोदी के राज में भगवान श्री राम और सीता और लक्ष्मण को हेलीकॉप्टर से अयोध्या की धरती पर उतारा है, जिन्होंने फैजाबाद को फिर से अयोध्या बनाया है, जिन्होंने इलाहाबाद को प्रयागराज बनाया है, जिन्होंने भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ कराया है, जिन्होंने भगवान बाबा विश्वनाथ के उस मंदिर का भव्य स्वरूप प्रदान किया है, जिन्होंने मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बनाया है, जिन्होंने राम सर्किट दिया है, जिन्होंने बौद्ध सर्किट दिया है, जिन्होंने जैन सर्किट दिया है, जिन्होंने वृंदावन के परिक्रमा मार्ग का सुंदरीकरण किया है, जिन्होंने संस्कृति धर्म अध्यात्म का उद्घोष किया है, जिन्होंने भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराया है, जिन्होंने वंदे मातरम पूरी दुनिया को जिन्होंने गवाया है, जिन्होंने भारत माता का जयकारा पूरे विश्व में लगवा दिया है, और जिनके कारण से तिरंगा आज पूरी दुनिया में लहरा रहा है। मेरे मित्रों, ये हमारे आपके लिए सबके गर्व और गौरव का विषय। रीता बहन जी कह रही थी, मैं रीता बहन जी से कहना चाहता हूं, जिन्ना की बात कह रही थी, ये बात कह रही थी पाकिस्तान का। अरे मेरे मित्रों, आपने देखा होगा लोग कहते थे अमेरिका ने घुस करके मारा लादेन को, भारत क्यों नहीं घुस करके मारता। अरे हमने कहा घुस करके कैसे मारेगा, जब कोई मर्द प्रधानमंत्री बैठेगा तभी तो घुस करके मारेगा। और आप एक कवि ने कहा मुझसे, ना जाने कब लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। हमने कहा कविवर चिंता मत करो, 2014 में लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। और आपने देखा होगा मेरे कुराव के वीर सपूतों, आप तो सो रहे थे यहां, लेकिन जब आपने न्यूज पढ़ी होगी, जब टेलीविजन पर देखा होगा, तो आपका सीना चौड़ा हो गया होगा जब भारत की सेना ने घुस करके पाकिस्तान के अंदर मारा था। सर्जिकल स्ट्राइक देखा, एयर स्ट्राइक देखा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपकी भुजाओं में भारत माता का खून बहता है, अगर आप अपने आप को भारत माता की सच्ची संतान कहते हो, अगर आप धरती मां की पूजा करते हो, आप अगर कुंभ में स्नान करते हो, अगर आप गंगा तो दर्शनान मुक्ति में विश्वास करते हो, अगर आप प्रकृति की पूजा करते हो, अगर आप अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करते हो, अगर हमारी बहनें पीपल के वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधती हैं, अगर हमारी बहनें तुलसी के बिरवा को दीपक जलाती हैं, अगर आप सब लोग गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिकुर का पाठ करते हो, अगर आयुर्बल में शोभ्रचा प्रजा पशुन वसुनिचा ब्रह्मा पराज्ञा चा मेघाम चातम न देव वनस्पतते बोलते हो, अगर आप लोग अपने घर से निकल करके प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राग कौशलपुर राजा बोलते हो, अगर आप सब लोग मानते हो इन सब बातों को, तो मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। मेरे मित्रों,
हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने कहा पाकिस्तान ने रोड बना दिया बॉर्डर में, चाइना ने बना दिया, बांग्लादेश ने बना दिया, भूटान ने बना दिया, भारत नहीं बना पाया। लेकिन मोदी जी ने कहा अब भारत माला बनेगा, भारत के चारों तरफ 4 लेन और 6 लेन की सड़कें बनेगी। मोदी जी ने कहा अब सागर माला बनेगा, सागर में बंदरगाह बनेगा। अब कोई भी आतंकवादी आने की कोशिश करेगा, उसी सागर में, उसी समुद्र में उसकी कब्र बना दी जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगा। मेरे मित्रों, जिन्होंने सागर माला बना दिया, जिन्होंने भारत माला बना दिया, उनके लिए विजय माला हमको आपको भी बनानी चाहिए, बनानी चाहिए मेरे मित्रों, बनानी चाहिए। मेरे मित्रों, लोग कहते थे उत्तर प्रदेश तो दंगाइयों का प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश तो जंगल राज में तब्दील हो गया, उत्तर प्रदेश में तो गुंडे गुंडा दिखते हैं। कल मैं जा रहा था, हमारे अश्विनी चौबे जी, हमारे अश्विनी दुबे जी हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे साथ थे। कहीं भैया देखिए, आपने देखा होगा कई बिल्डिंगें गिर गई हैं। हमने कहा हाँ गिर तो गई है, किसकी है? उन्होंने कहा भैया ये सब वही सपा के गुंडे थे जिन्होंने पूरी बिल्डिंगों पर कब्जा कर लिया था, अब ये सब ध्वस्त हो गया, बुलडोजर चल गया है। हमने कहा आदरणीय योगी जी का बुलडोजर कितना तेजी के साथ चलता है। मित्रों, वो जिधर से निकलते थे काली गाड़ियां 10-10, 20-20, 50-50, कोई शरीफ आदमी मोटरसाइकिल से जा रहा हो, कार से जा रहा हो, बेचारा भागने लगता है इधर उधर अपने को बचाने के लिए। अब कहां गई काली गाड़ी, अब कहां गए लोग, अब दिखता नहीं कोई। अब तो योगी का बुलडोजर चलता है और सारे गुंडे में घुस जाते हैं। मेरे मित्रों, चिंता मत करिए, मैं रीता बहन जी से कहना चाहता हूं। रीता बहन जी, आपको याद होगा, आप सबको याद होगा, त्रेता में भगवान राम थे, त्रेता में ही भगवान राम हुए ना, त्रेता में भगवान राम थे, तो क्या उस समय राक्षस नहीं थे? बहुत सारे थे भैया, रावण भी था, कुंभकर्ण भी था, हिरावण भी था, खरदूषण भी थे और सूर्पणखा भी थी। और द्वापर में भगवान कृष्ण थे, तो द्वापर में भी बहुत से राक्षस थे। ऐसा नहीं है कि भगवान के रहते हुए इतने राक्षस थे, अकासुर, बकासुर, डकासुर और कंस, और साथ में पूतना भी थी। अब आप समझ रहे होंगे, तो जब त्रेता में थे, द्वापर में थे, तो क्या कलयुग में चले गए हैं? उनकी थोड़ी रूपरेखा बदल गई है, अब पहचान में नहीं आएंगे, अपने कर्मों से पता चलेंगे। और जब वो जिन्ना जिन्ना चिल्लाएंगे तो आप समझ लेना कि कौन लोग हैं, हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। और इसलिए मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, भगवान तुलसी का स्थान यहां से थोड़ी दूर पर है, चित्रकूट, राजापुर बहुत नजदीक है। भगवान तुलसी ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। तुलसी को लगा कुछ छूट रहा है, तो उन्होंने दूसरी चौपाई कही। उन्होंने कहा होई है सो जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। और तुलसी को लगा कुछ और छूट रहा है, तो उन्होंने तीसरी चौपाई कही। उन्होंने कहा करहि करावै भंजई सोई, उमा राम गति लखान कोई। अरे मेरे कुराओं के वीर सपूतों, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। मरना तो सबको एक ना एक दिन है, लेकिन मरेंगे तो भारत माता के लिए और जिएंगे तो भारत माता के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, अथर्ववेद में एक लाइन है, अथर्ववेद में कहा गया माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं। और इसलिए हम सवेरे उठते हैं तो कहते हैं समुद्र वसने देवी पर्वत सस्तना मंडले विश्वपति नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शमश्वमें। मैं माँ को प्रणाम करता हूँ। हमारे पंडित जी पूजा कराते, कहते बच्चा कुछ ले लो, अक्षत ले लो, जल ले लो, संकल्प करो। आर्यभट्ट जम्बूद्वीप पे भरतखंड है। हमने कहा पंडित जी ये आर्यभट्ट कहाँ है, कहाँ है जम्बूद्वीप, कहाँ है भरतखंड मेरा? तो मुझको तब याद आया कि ये संकल्प कभी खाली नहीं जाता है। आज नहीं है, पहले था हमारा, आर्यभट्ट भी था, जम्बूद्वीप भी था, भरतखंड भी था। जो पहले था, संकल्प करते रहो, एक न एक दिन ये पूरा हो जाएगा, फिर से सब कुछ अपना हो जाएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं। संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। और इसलिए पंडित जी कहते बेटा पृथ्वी बनाओ, पूजा करो। यानी पहली पूजा पृथ्वी से शुरू करते हैं। जब पूजा खत्म होती है तो पंडित जी कहते आचमनी का जल छिड़को और माथे लगाओ, तब उठो। यानी पहले भी माँ की पूजा और बाद में भी माँ की पूजा। हे मेरे कुराओं के वीर सपूतों, देह की शक्ति को तोलना चाहिए, देश की भक्ति को बोलना चाहिए, और माँ की अस्मिता को कोई अगर छुए, रक्त हो तो उसे खौलना चाहिए, रक्त हो तो उसे खौलना चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, ये सामान्य बात नहीं है, ये सामान्य बात नहीं है। बॉर्डर पर खड़े होकर के हमारे सेना के जवान जब गोली खाते हैं, खून से होली खेलते हैं, तो आप लोग कुराओं में बैठ करके पकौड़ी खाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, वो भारत माता के वीर सपूतों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और उन लोगों के कारण से आज हम लोग यहां शांति से बैठे। लेकिन हमारा आपका भी दायित्व बनता है, भारत माता के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए,
जो सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, उनके लिए हमको आपको भी कुछ करना चाहिए। जो हमको सब कुछ दे रहा है उसको कम से कम एक वोट तो हमको आपको देना ही चाहिए। मेरे मित्रों, मैं आपका आह्वान निवेदन करता हूँ, चिंता मत करिए। और मैं अपने राजमणि कोल जी से कहना चाहता हूँ, रीता बहन जी से कहना चाहता हूँ, जितनी नहरें हो सब दे दीजिए। मैं आधा काम कोई नहीं करता, मैं पूरा काम करने वाला हूँ। जितने पुल पुलिया टूटे हो सब दे दीजिए, आप चिंता मत करिए। 100% सब कुछ आपको दिया जाएगा, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सारा काम पूरा करेंगे। और ये काम सरकार जो करती है मित्रों, सरकार के लिए सरकार जो काम कर रही है, आप जनता जनार्दन, जनता को जनार्दन कहा गया, ऐसे नहीं कहा गया, वास्तव में जनता जनार्दन है। आपके आशीर्वाद से ही मैं यहां खड़ा हूं। आपके आशीर्वाद से भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। आपके आशीर्वाद से भारत में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, पूरी दुनिया में आज डंका बज रहा है। ये सब आपका आशीर्वाद है। आशीर्वाद देते रहिए। हम सब लोग मिलकर के आपकी सभी मनोकामनाओं को, आपके सभी कार्यों को पूरा करने का काम हम लोग जरूर करेंगे, निश्चित रूप से करने की कोशिश करेंगे। ऐसी सब इन्हीं बातों के साथ एक बार पुनः आप सबका अभिनंदन और स्वागत। बहुत बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं, आपको देख करके मन बहुत प्रसन्न हुआ है। मेरे जितने बुजुर्ग यहाँ पर हैं, उनके सबके श्री चरणों में मैं शीश झुका करके उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। जलते हुए प्रकाश से भगवान सूर्य से कहना चाहता हूँ, आदि दिव नमस्तुभ्यं प्रसीदभं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तुते। आदित्य प्रथमं नामाद्वितीय अंत दिवाकर तृतीयं भास्करं प्रोक्तो चतुर्थं प्रभाकरं पंचम सहस्रासु षष्ठम चतुर्लोचना सप्तम हृदय षष्ठम च विभावशु नवम दिन के तो दसवं द्वादशकम एकादश मूर्ति द्वादशम सूर्योचा। हे सूर्य भगवान, ऐसे ही आप प्रकाश देते रहिए, हमारे सब लोगों का ललाट चमकता रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, चलते रहे, चलाते रहे। और निश्चित रूप से खेतों तक पानी पहुंचाऊंगा, नहर को भी ठीक कराऊंगा, हर घर को नल से जल, शुद्ध पेयजल भी पहुंचाएंगे, सब कामों को पूरा करेंगे और आपको पानी पानी कर देंगे। आप चिंता मत करिए। बोलिए दोनों हाथ उठा करके, भारत माता की। पंजा नहीं दिखाना है, पंजा ने कर दिया भारत को गंजा, बहुत नुकसान किया है, कलंक का टीका दिया है। ये आतंकवाद की जर्नी है, भ्रष्टाचार की जर्नी है। मुद्राकांड, गोद्राकांड, पिस्तौल घोटालाकांड, ईडो घोटालाकांड, प्रपोज घोटालाकांड, चीनी घोटालाकांड, सांसद का रिफंड घोटालाकांड, 2G स्पेक्ट्रम घोटालाकांड, राजमंडल के घोटालाकांड, इसका घोटालाकांड, कितने सारे। इसलिए भैया बजरंगबली की मुस्का बनाना है, हनुमान जी की भूमिका में आना है। का चुप साध रहो बलवाना, कौन से काज कठिन जगमाही। इसलिए हनुमान जी की भूमिका में आना है और इसके लिए बजरंगबली की मुस्का बनाना है। जोरदारी से जयकारा लगाना। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। योगी जी, योगी जी, योगी जी। यहाँ की जनता, तुराव की जनता, तुराव की जनता। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।